हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुजिंदर और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 2 का पावर प्ले। पावर प्ले के पेज नंबर 29 तक सॉल्व हो चुके हैं। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 30 से। अब पेज नंबर 30 पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पेज नंबर 30 पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्या कह रहा है कि कैन वी से दैट 16384 की 16 4 की पावर 7 16,384 कितना लार्जर है? हाउ मेनी टाइम्स? कितना लार्जर है किससे? 4 की पावर 5 जो कि हमारा होता है क्या 1024, यानी कि 4 की पावर जो 5 है वो 1024 है और 4 की पावर 7 क्या है 16384 है। अब देखने में ही लग रहा है कि ये नंबर बड़ा है। अब देखने में ही लग रहा है कि ये नंबर क्या है, बड़ा है। अब क्वेश्चन बोले कि कितना बड़ा है, कितना ग्रेटर है। अगर सिर्फ क्वेश्चन ये पूछे कि कितना ग्रेटर है, हाउ मच ग्रेटर देन 4 की पावर 7 देन 4 की पावर 5, तो सिर्फ आपको सिंपल क्या करके दिखाना है, माइनस करके दिखाना है। लेकिन यहाँ स्टेटमेंट में सिर्फ ये नहीं पूछा, लार्जर नहीं पूछा। अब ध्यान से पढ़ो इक्वेशन को। यहाँ पर क्या पूछा गया है, हाउ मेनी टाइम्स। जब टाइम्स आ जाता है इसका मतलब आपको माइनस नहीं करना। समझ में आई सबसे पहली बात? तो देखो, नहीं तो लार्जर निकालने के लिए हम माइनस भी कर सकते थे, पर अगर क्वेश्चन में क्या लिखा है हाउ मेनी टाइम्स लार्जर, तो आपको क्या करना है, इस नंबर को इस नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है। जब भी ऐसा है तो आपको सेम ऐसे ही करना है। समझ में आ गया? टाइम्स लिखा है यानी कि क्या करके देखना है, डिवाइड करके देखना है। अब क्या आ जाएगा, हम क्या करेंगे, अब 4 की पावर 7 को 4 की पावर 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब आपको मैंने पहले भी एक रूल बताया था कि अगर बेस सेम हो, अगर क्या है बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, 4 की पावर 7 माइनस 5, पावर को माइनस कर दिया। 7 में से 5 क्या आ गया, 2 आ गया। हमारा आंसर कितना आ गया, 4 की पावर 2, और 4 की पावर 2 कितना होता है 16, यानी कि ये नंबर इस नंबर से कितना लार्जर है, 16 टाइम्स। ये नंबर इस नंबर से कितना लार्जर है, 16 टाइम्स ये नंबर इस नंबर से लार्जर है। समझ में आ गया? ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स लार्जर देन 4 की पावर माइनस 2 इज 4 स्क्वायर। यानी कि क्या पूछा गया है, देखो, यानी कि 4 स्क्वायर जो है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 कितना होता है 16 होता है, और 4 की पावर माइनस 2, 4 की पावर माइनस 2 क्या होता है वैसे, 4 की पावर माइनस 2 को अगर आप ओपन करोगे, आपको कैसे करना है, अगर कोई भी नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो वो बेस को क्या कर देता है, रेसिप्रोकल कर देता है। अगर आपको एक्सपोनेंट पॉजिटिव चाहिए तब, वैसे नहीं करेगा। अगर आप 2 को चाहते हो कि मुझे ये प्लस का चाहिए, तो आपको लिखना पड़ेगा ये 1/4 की पावर 2, जो बन जाएगा 1/16। समझ में आ गया? अब क्या कह रहा है, क्योंकि बड़ा नंबर तो यही है, ये कह रहा है, पूछ रहा है कि ये इससे कितना बड़ा है, ये इससे हाउ मेनी टाइम्स, बट क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, जब हाउ मेनी टाइम्स पूछ रहा है तो आपको इसको इससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। करो डिवाइड, 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 की पावर माइनस 2, 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 की पावर माइनस 2। अब मैंने पहले भी बताया, डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस, क्या हो जाता है, माइनस। तो 2 आ गया, लेकिन माइनस हो रहा है, अभी ऑलरेडी पहले से ही माइनस का है, ये पहले से ही किसका है, माइनस का है। देखो, अगर प्लस का होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, और माइनस का होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो ये बन गया 4 की पावर 2 प्लस 2, ये हमारा बन गया 4 की पावर 4। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये बन जाएगा 256। अब जिन बच्चों को ओपन नहीं करना आता उनके लिए कैसे करना है, जैसे कि आप 4 की पावर 4 को आपको कैसे लिखोगे, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। समझ में आ गया? उसको 4 बार ऐसे लिखो, 4 4 16, 4 64, 4 256, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 256 टाइम्स ये नंबर उससे क्या है, 4 की पावर 2 से, 4 की पावर माइनस 2 से क्या है, लार्जर है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो, ये तो ना 7 की क्या दे रखी है, पावर लाइन दे रखी है। 7 की क्या दे रखी है, पावर लाइन, यानी कि 7 की पावर माइनस 4 की वैल्यू क्या होगी, माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी, 7 की पावर माइनस 1 0 1, ऐसे ऐसे करके इसकी क्या दे रखी है, वैल्यूज दे रखी है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको इनका आंसर देना है, आपको इसका क्या देना है, इसका आंसर देना है।
देखो हम इसे ना एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, ये जितने भी नंबर दे रखे हैं इन सबको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, 2401 मल्टीप्लाई 49, 2401 मल्टीप्लाई 49। आप देखोगे जब 7 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 4 टाइम्स कैसे, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये बन जाता है 7 की पावर 4। यहाँ आपको टेबल में भी देखने को मिलेगा कि 7 की पावर 4 क्या है, 2401। कुछ कुछ टर्म्स क्वेश्चन करते हुए याद हो जाती है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा क्या है, 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई, और 49 क्या है, देखो 49 तो सिर्फ 2 ही नंबर से आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, 7 की पावर 2। अब जब आपका जो बेस सेम है और बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, 7 की पावर 4 प्लस 2, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 7 की पावर 6। क्या आ गया, 7 की पावर 6। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो ये आंसर आ जाएगा, और अगर खोल के लिखना है तो फिर 7 को 6 टाइम्स आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिलहाल ये आंसर दे रखा है, ये आंसर है इसका 117649। क्या आंसर है इसका, 117649। लेकिन यूजुअली आपको किस फॉर्म में लिखना है, जब सिंप्लीफाई बोले कि आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, ओपन कर दो, तभी देना, अदरवाइज आपका आंसर क्या रहेगा, यही रहेगा। क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 की पावर 3। क्या क्वेश्चन है, 49 की पावर 3। अब इसको एक्सप्लेन करना है। अब देखो इसको सारे को किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि नंबर लाइन 7 का है तो अंदर भी हम क्या रखेंगे, बेस को 7 ही रखेंगे। अब 49 क्या होता है, देखो 49 होता है हमारा क्या, 7 की पावर 2, तो इसको आप लिख दो, ये बन जाएगा 7 की पावर 2। 49 को हम लिख सकते हैं क्या, 7 की पावर 2, और ऊपर एक पावर क्या है, 3 है, और ऊपर एक पावर क्या है, 3 है। अब देखो जब पावर के ऊपर पावर हो, मतलब सेम, दोनों पावर इस तरीके से एक जैसी हो, तो उन पावर्स को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा बन गया क्या, 7 की पावर 6। ये हमारा क्या बन गया, 7 की पावर 6। इसका भी आंसर क्या है, यही है सेम, 117649। समझ में आ गया। अब उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 343 मल्टीप्लाई 2401 मल्टीप्लाई 2401। अब ध्यान से देखो, 7 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार। कैसे, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। जब हम 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 7 की पावर 3 आता है। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, 7 की पावर 3। और 2401 कैसे आता है, जब हम 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, 4 टाइम्स। ये हमारा आ गया 7 की पावर 4। अभी पहले भी बताया था कि 7 की पावर 4 क्या होता है, 2401। अब क्या होगा, अब तो सिंपल है, समझ भी आ गया होगा कि 7 बेस कॉमन है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो 3 प्लस 4 क्या बन जाएगा, 7। 3 प्लस 4 क्या बन जाएगा, 7। चाहो तो ऐसे भी लिख के दिखा दो, 3 प्लस 4, फिर ये बन जाएगा 7 की पावर 7। समझ में आया क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि इस नंबर की वैल्यू क्या आएगी, 16807 अपॉन में 49। पहले ये इरेज कर दो, इतना समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16807 16807 डिवाइडेड बाय 49। 16807 डिवाइडेड बाय 49। अब आप देखोगे जब हम 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखो नंबर लाइन पे भी देखो कि 16807 किसके इक्वल है, 7 की पावर 5 के इक्वल है। यानी कि 7 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका क्या आ रहा है, 7 की पावर 5 आ रहा है। ये हमारा बन गया क्या, 7 की पावर 5 डिवाइड बाय 49 हमारा क्या होता है, 7 की पावर 2। कर दिया। अब क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं है, अब क्या है, डिवाइड है। जब डिवाइड करते हैं और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस। ये हमारा बन जाएगा 7 की पावर 5 माइनस 2। क्या बन गया, 7 की पावर 5 माइनस 2, और वैल्यू कितनी आ गई, 7 की पावर 3।
आंसर कितना आ गया 7 की पावर 3। और वैसे 7 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 343। क्या होती है 343। क्लियर है क्वेश्चन। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा 7/343। 7/343। अब देखो 7 तो कोई पावर नहीं है, अगर किसी के ऊपर कोई पावर नहीं भी लिखी है तो एक्सपोनेंट सॉल्व करते हुए आप उसको क्या बना दो, आप उसको बना दो 7 की पावर 1। आप उसको क्या बना दो 7 की पावर 1। और 343 को हम क्या बना सकते हैं 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 अभी मैंने यहाँ ओपन करके दिखाई थी कि 7 की पावर 3 कितनी होती है 343। अब क्या होगा, अब फिर से माइनस होगा। माइनस होगा तो आप कैसे कर सकते हो, देखो 7 की पावर 1 माइनस 3 है ना, 7 की पावर 1 माइनस 3, 3 प्लस का था इसीलिए किसका हो गया डिवाइड का हो गया। फिर आप लिख दो इसको 7 की पावर माइनस 2। अब क्योंकि एक्सपोनेंट नेगेटिव है और इसको अगर हम पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो या तो ये भी आंसर आ जाएगा, अगर पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आंसर देना है तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 1/7 की पावर 2। और 1/7 की पावर 2 कितना होता है 1/49। यानी कि 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। और 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करा तो बच्चे कई बार क्या लिखते हैं, देखो ये गलती मत करना, बच्चे कई बार क्या लिखते हैं 7 का स्क्वायर लिख देते हैं क्या 14, 7 का क्यूब है क्या लिख देते हैं 21। पर ऐसा नहीं होता। आपको 7 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि आपको 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 2 बार। 7 क्यूब का मतलब क्या है कि आपको 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 3 बार। समझ में आया। कभी भी ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते पावर से, हमेशा पावर का मतलब होता है कि उसको कितनी बार क्या करना है आपको ओपन करना है। क्लियर है, ठीक है। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16807 अपॉन में 823543, यानी कि 8,23,543 नीचे नंबर दे रखा है। अब देखो ये था हमारा 7 की पावर 5, ये क्या था हमारा 7 की पावर 5, और नीचे वाला नंबर हमारा क्या है, नंबर लाइन पे देखोगे तो सबसे लास्ट नंबर है, ये हमारा क्या है 7 की पावर 7। समझ में आ गया। अब फिर से वही करना है, क्योंकि डिवाइड में है तो पावर को क्या करोगे माइनस में करोगे, 5 माइनस 7। अब फिर से 5 माइनस 7 क्या बन जाएगा, माइनस का 2 बन जाएगा, क्योंकि छोटे में से बड़ा माइनस करोगे तो हमेशा आंसर जो आएगा वो क्या आता है, माइनस का आता है। अब क्योंकि पावर -2 है तो ये क्या बन जाएगा 1/7 की पावर 2, जो हमारा आंसर आ गया वो कितना आ गया 1/49। क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 117,649 1,17,649 मल्टीप्लाई 1 में 343। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है 117,649, इसकी वैल्यू होती है 7 की पावर 6, यानी कि 7 को जब आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन गया 7 की पावर 6। और 1/343 की वैल्यू कितनी होती है 7 की पावर 3। अब फिर से वही क्या करोगे, माइनस 6 में से 3 माइनस करा तो क्या आ जाएगा 7 की पावर 3। अब समझ गए क्वेश्चन को कैसे करना है। आई होप कि अब आप सारे के सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। अब सिर्फ एक लास्ट पार्ट रह गया, वो और करके देख लेते हैं। अब देखो लास्ट पार्ट क्या है, 1/343 मल्टीप्लाई 1/343। अब देखो 1/343 क्या होता है 7 की पावर 3, तो नीचे लिख दो 1/7 की पावर 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 7 की पावर 3। अब नीचे नीचे अगर सेम है, देखो ऊपर 1 1 जा 1, और नीचे नीचे बेस बेस क्या है सेम है, तो नीचे तो क्या हो जाएगी पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, है ना, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल में तो है नहीं। तो ये क्या बन जाएगा 7 की पावर 6, 1/7 की पावर 6। क्लियर है क्वेश्चन आपको। अब ये वाला हमारा पावर्स वाले क्वेश्चन हो गए, जो 7 की जो पावर लाइन दे रखी है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो आ गया वो हमारा क्या आ गया कि उसको किसी पावर्स ऑफ 10,
क्या आ गया, पावर्स ऑफ 10। देखो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि पावर्स ऑफ 10 क्या होता है, फिर से एक बार दोबारा देख लो। पावर्स ऑफ 10 क्या होता है कि अगर आप 10 की पावर, अगर आपके पास 1 है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अगर आपके पास 10 की पावर 2 है तो इसका मतलब 1 के आगे कितनी जीरो लगानी है, 2 जीरो लगानी है। अगर 10 की पावर 3 है तो आपको कितनी जीरो लगानी है, 3 जीरो लगानी है। अगर आपके पास 10 की पावर 4 है तो कितनी जीरो लगाओगे, 4 जीरो लगाओगे। ऐसे आप जितनी भी पावर होती है उसके आगे उतनी ही हम क्या लगा देते हैं, जीरो लगा देते हैं। अब किसी नंबर को अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, अगर किसी नंबर को, क्लास 6 का कॉन्सेप्ट है, क्लास 3rd 4th में भी आ जाता है कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है। आपको किसी भी नंबर को अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो देखो कैसे लिखोगे। ये नंबर दे रखा है आपको, मैं यहाँ लिख के दिखा देती हूँ आपको, 47561। देखो ये नंबर क्या है, 4 है, पहला नंबर क्या है, 4 है। 4 के आगे किससे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि उसका जो प्लेस वैल्यू है वो कितना है, वो 10,000 है। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 10,000 से। जो भी नंबर होता है उसको उसकी किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर उसके बाद बारी आई किसकी, 7 की। फिर प्लस में 7, आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, उसके आगे है 3 डिजिट, यानी कि 3 जीरो लगाओगे आप, 1000 प्लस में, फिर उसके बाद 5 है, ऐसे ही सेम 5 के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही 6 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से, और लास्ट में हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, 1 बचेगा। लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इसे हमें 10 की पावर्स बनानी है। क्या बनानी है, 10 की पावर्स। तो इस नंबर को हमें कैसे लिखना है, 4 मल्टीप्लाई, देखो 10 की कितनी जीरो है, मतलब 1 के बाद कितनी जीरो है, 4 जीरो है, तो ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। 7 के बाद 3 जीरो है तो कितना बन जाएगा, 10 की पावर 3। फिर 5 के बाद कितनी जीरो है, 10 की पावर 2 प्लस में, और फिर 6 के साथ क्या है, 6 के साथ 10 की सिर्फ क्या है, 1 है, और प्लस में लास्ट जो नंबर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 1। लास्ट में नंबर क्या आएगा, 1। तो ये हमारी क्या हो गई, इसकी पावर्स में एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। देखो जो छोटी क्लास होती है उसमें जो आंसर होता है वो कहां तक होता है, यहीं तक होता है। अब अगर हमें पावर्स में आंसर देना है, किसकी, 10 की पावर्स में एक्सपेंड करना है क्वेश्चन को, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1। समझ में आ गया। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब ये था एक नॉर्मल क्वेश्चन। अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपका किस में आ जाए, डेसिमल में आ जाए, तो डेसिमल में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे वो भी देखते हैं। अगर हमारे पास नंबर ये है कि 561.903, अगर हमारे पास नंबर क्या है 561.903, तो इसको हमें एक्सपेंड कैसे करना है। देखो पहले तो आप पॉइंट से पहले के नंबर देखो, ये क्या है, प्लेस वैल्यू 5 की क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी। इसको लिखेंगे हम 5 मल्टीप्लाई 100। फिर 6 जो है वो कौन से प्लेस पर बैठा है, 10th प्लेस पर है, तो 6 के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 की। फिर 1 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई नहीं होगी, या 1 को आप 10 की पावर क्या लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो, क्योंकि जब आपका क्या है कि कुछ भी नहीं है तो उसको आप 10 की पावर क्या बना देना, 0 बना देना। यूनिट प्लेस पे अगर आप 10 की पावर देखोगे तो यूनिट प्लेस पे 10 की पावर क्या होती है, 0 होती है। अब बारी आ गई किसकी, आफ्टर डेसिमल नंबर्स की। अब बारी किसकी आई है, आफ्टर डेसिमल नंबर्स की। तो आफ्टर डेसिमल नंबर्स में आपको क्या करना है, देखो ये प्लस हो जाएगा 9 इंटू में, क्योंकि अब क्या आ गए, डेसिमल में आ गए, तो हमें क्या करना है, 9 मल्टीप्लाई 1/10, क्योंकि जो फर्स्ट डेसिमल होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/10। फर्स्ट डेसिमल की वैल्यू कितनी होती है, 1/10, तो यानी कि 1/10। फिर सेकंड डेसिमल, फिर सेकंड डेसिमल क्या है, 0, यानी कि ये होता है 100। क्या होता है ये, 100। तो ये हो जाएगा हमारा 1/100 प्लस में 3 मल्टीप्लाई
1000, 1000 यानी कि क्या हो जाएगा 1/3, 1 अपॉन में 1000 यानी कि 1 के बाद 3 जीरो। अब इसे हमें 10 की क्या बनानी है, पावर बनानी है। अब 10 की पावर कैसे बनाओगे, 5 मल्टीप्लाई 100 के लिए क्या हो जाएगा 10 की पावर 2 प्लस में 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस में 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 प्लस में 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब क्योंकि ये नीचे है, क्योंकि ये क्या है नीचे है नंबर, तो पावर किस में जाएगी, माइनस में जाएगी, -1 प्लस में 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। समझ में आ गया कि 10 की पावर्स में अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे। क्लियर है, पूरा अच्छे से देख लो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। अब नेक्स्ट पेज पे क्या दे रखा है, द सन इज लोकेटेड। अब कुछ ना आपको वैल्यूज दे रखी है ये कि जैसे कि सन इज लोकेटेड, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द सन इज लोकेटेड। अब 3 के बाद आप देखो, अब पढ़ना तो मुझे भी नहीं आ रहा कि इसकी कितनी वैल्यू, क्योंकि हमें भी ज्यादातर कितना पता है, करोड़, करोड़ के बाद कितना आ जाता है हमारा, करोड़ के बाद आ जाता है हमारा अरब, फिर आ जाता है हमारा क्या, खरब। अब लेकिन यहाँ तो बहुत जीरो है, बहुत सारी जीरो है, आगे दे रखा है आपके इसी चैप्टर में, आगे दे रखा है, ये भी आप पढ़ना सीख जाओगे। पर फिलहाल हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हमें क्या करना है, एक साइंटिफिक एक नोटेशन है, एक क्या है साइंटिफिक, क्या है एक नोटेशन है, उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म समझ में आ गया ना। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, साइंटिफिक नोटेशन, कि सन इज लोकेटेड, कि सन जो है हमारे अर्थ से कितना दूर है, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ से, सॉरी मिल्की वे गैलेक्सी, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से कितना दूर है, इसको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हमारी जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है उसमें एक नंबर के बाद डेसिमल आता है। जैसे आपके पास कोई भी नंबर है, क्या नंबर है आपके पास, कोई भी 3723, और आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, देखो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पॉइंट का है। अब इस नंबर में ढूंढो तो पॉइंट मिल ही नहीं रहा, अगर किसी भी नंबर में पॉइंट नहीं है इसका मतलब पॉइंट कहां पर है, लास्ट में है। आप पॉइंट लगा के ऐसे क्या लगा सकते हो, जीरो भी लगा सकते हो। समझ में आया, अगर किसी नंबर में पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब पॉइंट कहां पर है, लास्ट में है। लास्ट में पॉइंट लगा के आगे क्या लगा दो, जीरो लगा दो, बना दिया उसकी डेसिमल फॉर्म। अब उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये कहां जाएगा, सिर्फ, क्योंकि जो डेसिमल जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में वो सिर्फ एक नंबर के बाद आता है, सिर्फ आफ्टर 1 नंबर, जो लास्ट वाला जो नंबर होता है। अब 3 के बाद आना है, अब नंबर किसके बाद आना है, 3 के बाद आना है, तो यानी कि 3.723। अब पॉइंट को हमने कितने कदम पीछे लेकर आए हैं, 1 2 3, कितने कदम पीछे लेकर आए हैं, 1 2 3, हम 3 कदम पीछे लेकर आए हैं। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंटू करना पड़ेगा 10 की पावर 3 से। अगर हम पॉइंट को पीछे लेकर आए हैं तो हम 10 की पावर क्या दे, पॉजिटिव देंगे। अगर हम डेसिमल को हम कहाँ लेके जा रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं, तो हम 10 की पावर क्या देंगे, नेगेटिव देंगे। समझ में आया कि अगर 3723 है, पॉइंट यहां पर हमने लगा दिया, हम क्वेश्चन में पॉइंट को कहां लेके जा रहे हैं, डेसिमल पॉइंट को कहां लेके जा रहे हैं, पीछे। और कितने कदम, 3 कदम। अगर 3 कदम पीछे लेके जाओगे तो आप 10 की पावर भी क्या लिख दोगे, 3। अगर आप 4 कदम पीछे लेके जाओगे तो 10 की पावर क्या लिख दोगे, 4। अब देखो, अब जो फर्स्ट एग्जांपल है, अब इसमें आप देखोगे कि डेसिमल कहीं है नहीं, तो मैंने बताया लास्ट में लगा दो डेसिमल, लास्ट में हमने क्या लगा दिया, डेसिमल। अब काउंट करने पड़ेंगे कि हम डेसिमल को कितने पीछे लेकर जा रहे हैं। अब देखो कितना हो गया ये, 3 to 5 to 7 to 9 to 11 to 13 to 15 17 19 और 21, यानी कि 20 हम जो है हम 20 स्टेप्स पीछे गए हैं। कितने स्टेप्स हम पीछे गए हैं यहाँ पर, 20 स्टेप्स। 3 तो इंक्लूड नहीं होगा ना, टोटल नंबर कितने हैं, 21 है, टोटल डिजिट कितनी है, 21 है। और हमें कितने पीछे जाना है, क्योंकि एक डिजिट को हमें छोड़ना पड़ता है, तो हम जा रहे हैं 20 कदम पीछे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 20। हम क्योंकि हम कितना स्टेप पीछे चले हैं, 20 स्टेप पीछे चले हैं, तो हमारा आंसर कितना आ गया,
3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 20। कंफ्यूजन क्या है, जितना कदम पीछे जाओगे उतनी ही क्या लिख देना, 10 की क्या लिख देना, पावर लिख देना। समझ में आ गया? एक बार दोबारा से काउंट कर लेते हैं कि 20 से कहीं ज्यादा या कम तो नहीं है। 3 to 5 to 7 to 9 to 11 to 13 15 17 19 20। सही है, हम 20 कदम ही कहाँ गए हैं, पीछे गए हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ स्टार्स इन आवर गैलेक्सी, कि हमारे स्टार्स जो गैलेक्सी में जो स्टार्स है वो इतने हैं। अब इसको भी आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो काउंट कर लो। काउंट करोगे तो कितने जीरो है, 3 to 5 to 7 to 9 to 11। यानी कि आपको डेसिमल लगाना है किसके बाद, 1 के बाद लगाना है। यहाँ पर लगा दिया हमने पॉइंट। तो अब हमारा आंसर कितना आ गया, कितने कदम पीछे जाना है हमें, 3 to 5 to 7 to 9 to 11। यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। हम कितने कदम पीछे गए हैं, हम 11 कदम जो है हम पीछे गए हैं। हम अपने डेसिमल को 11 जो स्टेप है हम पीछे लेकर गए हैं। क्लियर है ये चीज? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ अर्थ, कि अर्थ का मास कितना है। तो काउंटिंग में भी नहीं आ रहा, अभी फिर इसको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। आप कितने कदम पीछे जाओगे वो आपको देखना पड़ेगा। आप देखो 5 के बाद जितने भी डिजिट है उसको काउंट कर लो, क्योंकि एक नंबर को हमें छोड़ना होता है, 5 को हमें छोड़ना है। बाकी सारे नंबर्स को हम क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। कितना हो गया ये, 3 to 5 to 7 to 9 to 11 13 15 17 19 21 22 21 23 और 24। ये कितने कदम हम पीछे जाएंगे, इसमें 24 स्टेप्स हम पीछे चलेंगे। यानी कि क्या हो गया, अब इसका आंसर कितना हो गया, 5 पॉइंट, देखो इसका आंसर मैं यहां लिख रही हूं, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5.976 5.976। देखो अगर जीरो हो तो मत लिखो, लेकिन अगर आगे नंबर्स है कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी नंबर है तो उनको नहीं छोड़ना, उनको लिखना है। ऊपर वाले क्वेश्चन में 0 0 थी तो इसलिए मैंने उनको स्किप कर दिया। यहाँ पर नंबर है तो नंबर को स्किप नहीं करना। 5.976 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 10 की पावर 24। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 10 की पावर 24। समझ में आ गई ये चीज, साइंटिफिक नोटेशन क्लियर है? चलो अब तो आप हर नंबर को कर सकते हो ऐसे ही, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, अब देखो जैसे आप देख लो, एक आधा ये वाला क्वेश्चन देख लो, 20800। देखो पॉइंट यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर है। अब कितने कदम पीछे जाएंगे, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट लगाना है। अब 2 के बाद जो पॉइंट है वो 08, क्योंकि नंबर तक तो लिखना ही होता है, तो 2.08। और कितने कदम पीछे गए हम, 1 2 3 4, यानी कि 4 स्टेप हम पीछे गए हैं। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2.08 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। इसमें हम कितने स्टेप पीछे गए हैं याद रखना। अगर डेसिमल नहीं दे रखा तो डेसिमल सबसे ज्यादा कहाँ लगेगा, बिल्कुल कहाँ लग जाएगा, आगे लग जाएगा, ये बिल्कुल आगे। यहाँ पर क्या लग जाता है, डेसिमल लग जाता है, ठीक है। और डेसिमल लग गया, कितने कदम पीछे चल रहा है, 3 to 5 और 1 6, यानी कि क्या हो गया, 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। क्लियर है? चलो अब एक क्वेश्चन और भी है कि जैसे पॉपुलेशन ऑफ कोहिमा है, इसको हम कैसे लिखेंगे। क्या है, पॉपुलेशन ऑफ कोहिमा है। अगर हम इसकी भी नोटेशन डालना चाहे तो 1.42935, देखो ये नंबर है 1.42935। अगर हमें इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में डालना है तो कैसे डालोगे, देखो पहले पॉइंट हमने ये लगा दिया यहाँ पर। अब कितने कदम पीछे गए हैं, 1 2 3 4 5, ये बन जाएगा 1.42935 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, क्योंकि हम 5 कदम यानी कि 5 स्टेप्स हम कहाँ गए हैं, पीछे गए हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1.42935 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। क्लियर है? चलो उसके बाद अब नेक्स्ट पेज पे क्या है, अब नेक्स्ट पेज पे है हमारा कि ये क्वेश्चन, ये जो स्टोरी है इसमें क्या बोल रहा है कि हाउ ओल्ड दिस डायनासोर स्केलेटन। एक डायनासोर स्केलेटन मिला है कि क्या कह रहा है कि डायनासोर का जो स्केलेटन है वो कितना पुराना है। वो अब जो लेडी है जो आंसर बता रही है, इट इज 70 मिलियन एंड 15 इयर्स ओल्ड। तो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग हियर वो 17 मिलियन ईयर ओल्ड। तो एक मजाक कर रही है, क्योंकि 70 मिलियन ईयर ओल्ड तो आप काम ही नहीं कर सकते, एज ही 70 80 मैक्सिमम 100 तक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, अब इनको छोड़ो, अब हम करेंगे ये वाला
द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड सैटर्न इज, ये जो डिस्टेंस है सन की और सैटर्न की ये आपको दे रखी है, इसको आपको फिर से किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। फिर से वही सेम प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको बताया कि आप कितने कदम पीछे जाओगे। यहाँ पर हम कितने कदम पीछे जा रहे हैं, हमने बना दिया इसको 1.4335, कितने कदम पीछे गए हैं, 12 स्टेप्स हम पीछे गए हैं। हमारा बन गया क्या, 10 की पावर 12 मीटर, यानी कि सन और सैटर्न के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 1.4335 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटर्न और यूरेनस के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो सैटर्न और यूरेनस के बीच का डिस्टेंस जो आएगा, अगर आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.496, क्योंकि देखो इसमें आपको कितने कदम पीछे जाना है, आपको 11 स्टेप्स पीछे जाना है, यानी कि 3 और 2 5 to 7 to 9 to 11, आप 11 स्टेप्स पीछे चल रहे हो, तो 1.496 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या क्वेश्चन दे रहे हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन क्या है, 59853 है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे, सेम वही प्रोसेस है। आगे क्या लगा दिया हमने, पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट लगाने से क्या हो जाएगा, अब कितने कदम हम देख सकते हैं कि ये पीछे जाएगा। अब देखो 3 और 1 4, हमें यहाँ पर 4 स्टेप से पीछे जाना है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5.9853 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, जितने कदम पीछे जाओगे उतना ही क्या लगा देना, उसकी पावर लगा देना। क्लियर है। अब ऐसे ही नेक्स्ट में आप कितने कदम पीछे जाओगे, अब ये तो खुद भी करके देख सकते हो, यहाँ पर आप 4 स्टेप्स पीछे जाएंगे, तो इसका आंसर कितना जाएगा, 6.5950 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। इस क्वेश्चन में हम कितना पीछे गए हैं, 3 to 5 to 7 to 9 और 110। अब कैसे लिखेंगे, क्योंकि सारी जीरो तो नहीं है, जब तक नंबर है जब तक डिजिट को लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा 7.004 मल्टीप्लाई 3 to 5 to 7 to 9 110, तो 10 की पावर 10। क्लियर है। और इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कितने स्टेप पीछे जाएंगे, ये हो जाएगा 3.43 मल्टीप्लाई 3 to 5 और 1 6, यानी कि 6 स्टेप पीछे चल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 की पावर 6। क्लियर है, यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब नेक्स्ट पेज पे क्या दे रखा है आपको, अब नेक्स्ट पेज पे ना कुछ अलग से वैल्यूज दे रखी है। मतलब जैसे हमने जो अभी तक हमने जो पढ़ा था ना 6th 7th में, जब हम मतलब डिजिट्स को जब हम एक्सप्लोर करते हैं कि इतने नंबर ऑफ डिजिट है तो उसका नंबर नेम है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को 6th 7th में शायद करोड़ तक 10 करोड़ तक ही करवाया जाता है, उसके बाद नहीं करवाया जाता। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ आपको इस पेज पे दे रखा है कि उसके बाद इन चीजों को कैसे बोला जाएगा। अगर आपके पास 10 की पावर 24 है तो उसको हम क्या कहेंगे, अगर 10 की पावर 26 है तो उसको हम क्या कहेंगे, वो इंडियन सिस्टम के अंदर भी है और वो किसके अंदर है, वो अमेरिकन सिस्टम, यानी कि स्टैंडर्ड सिस्टम है, जो अमेरिकन, जो बाहर की जो फॉरेन कंट्रीज होती है उसके अंदर भी है। अब टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसको करेंगे हम किस वीडियो में कवर, अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्लियर है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू।